जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन। इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे, जिसमें से आपको 10 सवाल के आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप सभी लोग 10 प्रश्नों के आंसर कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि 25 सवालों में किसने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। ठीक है, सही से कितने सवालों का आंसर किया है। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा गया है, जिसको आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। राइट आंसर देंगे सभी लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। आपने याद रखना है। ठीक है, इनके क्रम की बात करें तो इनका जो क्रम है मित्रों में 15वें नंबर के राष्ट्रपति 2022 में इनको नियुक्त किया गया है। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे मित्रों, उनका नाम था रामनाथ कोविंद। ठीक है, इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, पाक जल डमरू मध्य में, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कावेरी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्रों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजमुंदरी में। राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है मित्रों, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगर बात करें मित्रों 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो यू ललित। ठीक है, यानी उदय उमेश ललित। राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जो ए वाला ए जो है उदय उमेश ललित, ये 49वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। और इनका कार्यकाल जो था कुल 72 दिन तक इनका कार्यकाल चला था। ठीक है, 72 दिन के लिए इनको नियुक्त किया गया था। वर्तमान में कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है। सही आंसर है मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है मित्रों, ये सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है और आपको लगभग 10 क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट करने हैं आप सभी लोगों को। अगला ऑप्शन है, वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेमा खांडू। पेमा खांडू वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को शेयर करें। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। राजधानी यहाँ की ईटानगर। राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं वीडी मिश्रा। लोकसभा सीट यहाँ पर 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी है, 60। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है, 60। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2022 के आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 2022 में कहां पर किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
बेबेरियल आलाप्स जर्मनी, बेबेरियल आलाप्स जर्मनी में इसका आयोजन 2022 में किया गया। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो को सभी लोग शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। ठीक है, और हाल ही में इनका चयन किया गया है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं, अपने याद रखना है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं मित्रों? ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सल्तनत का शासन, दिल्ली सल्तनत का शासन कब से प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1206 से। ठीक है, 1206 से दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ था, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। अगला ऑप्शन है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। अमित शाह वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्रालय के मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, अपनी याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, गृह मंत्रालय के मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? जब संविधान को लागू किया गया था उस समय मूल अधिकार कितने थे? और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 395 वर्तमान में अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुसूची की बात करें, अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूचियाँ कितनी हैं संविधान में? वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान समय में। ठीक है, लेकिन जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। भाग की अगर बात करें, संविधान में भाग कितने हैं? कुल 22 भाग हैं संविधान के अंदर। संविधान कब लागू हुआ था? लागू कब हुआ था संविधान? तो 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया गया था। लेकिन बना कब था? तो बना था आपका 26 नवंबर, ठीक है, सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्तमान में मूल अधिकार कितने? 6, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितने थे? 7। ठीक है, आपने याद रखना है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट भी करें मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम महिला कौन हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला जो है मित्रों, ये कौन हो जाती है? मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाती है, आपने याद रखना है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, विटामिन सी की बात करते हैं मित्रों, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? यानी सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करें तो आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आपने याद रखना है। और इसकी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, एस्कार्बिक एसिड, आपने याद रखना है। एस्कार्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। अगला ऑप्शन है, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? तो राइट आंसर देंगे सभी लोग। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। संसद के पास शक्ति है कि वह नए राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये किस में है? ये संसद के पास है। ठीक है, और ये किस में आता है? ये भाग 1 में आता है। ठीक है, भाग 1 में आता है। भाग 1 आपका अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक स्टार्ट है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीति आयोग के सीईओ।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीति आयोग के सीईओ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परमेश्वर अय्यर, वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। अगला ऑप्शन है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम के लिए। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागपुर में। नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, वीडियो को सभी लोग शेयर करें। अगला ऑप्शन है भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। संविधान के निर्माता की बात करें तो संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर यानी भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, वीडियो को सभी लोग शेयर करें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें एक चक्र बना हुआ है अशोक चक्र, उसमें कितनी तीलियां हैं, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसमें 24 तीलियां हैं, आपने याद रखना है। कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। अगला ऑप्शन है सागरमाथा निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है। सागरमाथा, सागरमाथा किस पर्वत को कहा जाता है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, कहाँ पर, नेपाल में सागरमाथा के नाम से इसको जाना जाता है, आपने याद रखना है, ठीक है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, आपने याद रखना है बाउंट एवरेस्ट। अगला ऑप्शन है पहली बार नरम दल और गरम दल का विलय कब हुआ था। पहली बार नरम दल और गरम दल का जो विलय था वह कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में पहली बार गरम दल और नरम दल का विलय हुआ था, आपने याद रखना है। 1916 लखनऊ अधिवेशन में, आपने याद रखना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जा चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH44, ठीक है, NH इसका नाम है NH44, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला ऑप्शन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए CPU। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, CPU, ठीक है। अगला ऑप्शन है भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है। भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वहीं पर आपका मुंबई बंदरगाह स्थित है, अपनी याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, वीडियो को सभी लोग शेयर करें। अगला ऑप्शन है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं, तो भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं, जिसमें सबसे अधिक किसकी है, गुजरात की, और सबसे जो कम है मित्रों वह किसकी है, गोवा राज्य की सबसे कम है। 9 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 9 राज्य हो जाते हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, समुद्री तल से लगती है। आपने याद रखना है, ठीक है, 9 राज्यों की। अगर बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है, ठीक है। सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा आपका गोवा हो जाता है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं कि आपने 25 प्रश्न में कितने प्रश्नों का सही से आंसर कमेंट किया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार है, ठीक है। और ये जो वीडियो है मित्रों, वही क्वेश्चन लाए गए हैं इसमें जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं इन प्रश्नों का। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हमको ये भी बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमको बता दीजिएगा। आगे हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।